हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट बिल्कुल टॉप कंटिन्यू मार्केट एकदम हायर हाई बनाता जा रहा है और किसी को भी मौका नहीं दे रहा है कि पुट में बैठाए और पुट वालों को प्रॉफिट दें। ओके, तो हम यही सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट में हमें कैसे कामकाज करना चाहिए मंडे के दिन। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर चार्ट देखिए, ये है डेली टाइम फ्रेम का निफ्टी का चार्ट। अगर आप यहाँ पर निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो आपको कहीं भी किसी भी कैंडल में बिल्कुल एक तरफा मार्केट जाती हुई दिख रही है, जो कि ऐसा कभी कभार होता है। एक मार्केट में यूफोरिया का शिकार किया जा रहा है सभी को, खास तौर पर नॉर्मल रिटेल ट्रेडर को मार्केट के अंदर फंसाया जा रहा है। अब फंसाने का काम कैसे होता है यहाँ पर ये सुनिएगा। आप सब जानते हैं कि ट्रेडर होता है या जो भी होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोगों कब इन्वेस्टमेंट करते हैं। जनरली आप जानते हैं कि जब हम 2-4 दिन लॉस में हो जाते हैं, ठीक है, जब हम पुट की ट्रेड ढूंढते हैं, वो हमको पुट का ट्रेड नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम कॉल का ट्रेड ढूंढना शुरू करते हैं। समय जो मार्केट का मूड माहौल चल रहा है तो बिल्कुल यूफोरिया का शिकार होने वाला मार्केट है। मैं बस यही आप सबसे बोलता हूँ कि अपने प्लीज कैपिटल को थोड़ा सा बचाएं। देखिए, मैं ये नहीं बोलता आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आप ट्रेड करिए, लेकिन इंट्राडे में आपको अगर ट्रेड करना है तो प्लीज़ प्राइस एक्शन का वेट करिए। प्राइस एक्शन जब भी कुछ बोलता है, आपको चार्ट में 5 मिनट के चार्ट या 2 मिनट का, जो भी आप ट्रेड करते हैं उसमें देखिए, अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है, मैं बोलता हूं कि आपको ना एक कंफर्मेशन में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको कम से कम 2 से 3 कन्फर्मेशन जब मिले कि हाँ हमारा ये वाला प्राइजेक्शन बन रहा है, यहाँ पर हमारे इसने ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे करके हमारा यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, मतलब इस तरह से कई जब आप अपनी कहाँ स्टोरी बना लेंगे, जब आपको 1 से 2-3 कन्फर्मेशन मिले, तब आपको इस मार्केट के अंदर आपको एंट्री करनी चाहिए। अदरवाइज अगर मार्केट हायर कंटिन्यू टॉप बना रही है तो आप ये मानिए कि आप एक न एक दिन बहुत ज़्यादा ट्रैप होने वाले हैं। आप यकीन करिए, मार्केट ये पहली बार ऐसा नहीं कर रही, हमेशा ऐसा करती है। जब मार्केट हायर हाई लगाना शुरू करती है तो जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर होते हैं वो बेचारे क्या होते हैं, बेरिश होना शुरू हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मार्केट अब यहाँ से गिरेगी। जैसे यहाँ पर देखिए, इसने जब यहाँ पर 2-3 रेड कैंडल बना दिया, यहाँ पर अब सबको लगने लगा था, और आप देखे होंगे बहुत सारी मतलब यूट्यूब में ऐसी वीडियो तक आ चुकी थी कि बस मार्केट अब गिरने वाली, यहाँ से मार्केट अब पता नहीं कहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, या कई तरह के मतलब अटपटे से उलझन में लोगों को फंसाया जाता है। मैं ये देखिए एक चीज़ से आप सबको सतर्क करना चाहता हूँ, प्लीज़ जब तक मार्केट ना आपको कैंडल बना करके ना दे दे कि हम यहाँ से ऐसे जाएंगे, तब तक आपको किसी के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। इवन आप मेरे ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। इस मार्केट के अंदर कुछ भी 100% नहीं होता, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, राइट। तो मेरा मतलब ये है कि आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, ठीक है। अब ये ध्यान देने वाली बात होती है कि आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए। तो देखिए सर, मैं यहाँ पर आपको ले चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट में, ठीक है। अगर मैं यहाँ आपको 15 मिनट के चार्ट में ले चलता हूँ तो क्या बन रहा है मार्केट का सिनेरियो, वो देखिएगा, राइट। सॉरी, देखिए यहाँ पर मार्केट किस तरह से काम कर रही है, ये आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। मैं वो भी बताऊँगा कि कहाँ से मार्केट क्या गिरेगी, कब कैसे हो सकता है। देखिए उसमें क्या हम लॉजिक लगाएं, जब मार्केट टॉप बना रही है तो हम कहाँ से, क्या हम कोई यहाँ पर भगवान बैठे हुए हैं, क्या हम यहाँ पर अंतर्यामी बैठे हुए, यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे भाई, जब मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही है तो हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, ऐसा नहीं होता। जब 1-2 दिन मार्केट क्या है कि कोई रेड कैंडल बनाए, ठीक है, मार्केट जब कोई 1-2 दिन यहाँ पर रेड कैंडल ऐसे ऐसे करके बनाए, इसका किसी चीज़ का ब्रेकआउट करे, तब तो हम ये बताएंगे कि ठीक है हाँ मार्केट अब नीचे जाएगी, ठीक है। लेकिन इस दौरान ऐसे मार्केट में देखिए कुछ भी कह पाना असंभव होता है। बस मैं आपको बार बार यही चीज़ बोलता हूँ कि जब भी मार्केट मान लीजिए कहीं भी खुलती है, अब मान लीजिए यहाँ पर मार्केट खुली, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मार्केट यहाँ पर खुली, ऐसे गई, अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट जब यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल बना रहा है और जब भी कभी ब्रेकआउट करे तब हमको कॉल के या पुट का ट्रेड लेना चाहिए, तो उस समय आपको कोई ट्रेड लेना चाहिए। अदरवाइज आपको बहुत ही सतर्कता से काम करना चाहिए। आपको ये कभी नहीं सोचना है यार इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन गई, जैसे आप बहुत से लोग ना कल पछतावा कर रहे होंगे, यार इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन गई, काश कि यहाँ पर ऐसा किया होता तो ऐसा होता। ऐसा कुछ मत सोचिए। हो सकता है आप ये बताइए अपोजिट बैठ जाते तो क्या होता,
मान लीजिए अगर आपने ट्रेड नहीं लिया, मैं तो बोलता हूँ बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर मान लीजिए जहाँ पर ये आप देख रहे हैं 15 मिनट की 3 4 कैंडल कंटिन्यू बन रही हैं, अगर मान लीजिए कहीं पर आप अपोजिट बैठ जाते तो क्या हालत होती है आप खुद सोचिए। जैसे आप यहाँ पर देखें, इसमें कैंडल की बात करना चाहता हूँ पर्सनल, इस कैंडल की, ये जो रेड वाली कैंडल बनी, ठीक है। अब आप ये बताइए कौन सा पैटर्न, अगर आप पैटर्न देखते हैं, कैंडल का पैटर्न भी अगर आप जानते हैं तो यहाँ पर ये क्लियर, यहाँ पर इसने क्लियर ये डायरेक्शन दे दिया है कि यहाँ पर ये जब बड़ी वाली कैंडल रेड बनी तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे ना जा करके डायरेक्टली ऊपर ब्रेकआउट किया, ऊपर चली गई मार्केट। तो देखिए कुछ भी इस समय के मूड माहौल को बिल्कुल जज कर पाना बहुत बेकार है, ठीक है। और ख़ास तौर पर जो दिसंबर है, दिसंबर में क्या होता है, थोड़ा सा आप कौन सा एक त्यौहार आता है ना, क्रिसमस वाला, तो इसमें FII DI थोड़ा सा क्या है, शांति बना के रखेंगे शायद कल, अगला वीक जो भी होगा कल से, तो उसमें हो सकता है आपको पोजीशन कुछ हल्का करने का मौका मिला, और हो सकता है वो लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी करें। तो देखिए प्रॉफिट बुकिंग जो मार्केट में आती है ना, प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ से मार्केट मान लीजिए ऊपर जा रही, कंटिन्यू ऊपर जा रही, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए मार्केट क्या की, यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ से थोड़ा सा डिप हुई, ये प्रॉफिट बुकिंग हुई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग हुई, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जाती, फिर यहाँ से डिप होती, ये भी प्रॉफिट बुकिंग है। फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर यहाँ से नीचे आती है, ये भी प्रॉफिट बुकिंग है। फिर मार्केट ऊपर गई, अब यहाँ से फिर नीचे आई, ये भी प्रॉफिट बुकिंग है। तो ये जो चीज़ है ना, ये दौर जो है मार्केट में चलता रहेगा, छोटा मोटा प्रॉफिट बुक होता रहेगा, और आपको यही चीज़ आपको ढूंढना है कि कब मार्केट ऊपर जा रही, कब प्रॉफिट बुकिंग आती है, और उसी जगह आपको एंट्री कर लेना है, उसी जगह आपको समुद्र से एक लोटा जल भर लेना है, एक लोटा जल भर के और आपको वहाँ से एग्जिट हो जाना है। प्लीज़ प्लीज़ दोबारा बोल रहा हूँ, मार्केट में अपने पैसे को आपको बचाना है, तभी आप मार्केट में रह पाएंगे, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज आप यकीन करिए, आपका जो 10 दिन का प्रॉफिट है ना, आपका जो 10 दिन का प्रॉफिट है ना, वो मार्केट एक दिन में ख़त्म कर देगी, एक दिन में आपका फिनिश कर देगी प्रॉफिट, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाद में आप पछताएंगे, बोला कि अगर मैं ये ट्रेड नहीं लिया होता तो ऐसा होता, ये ट्रेड नहीं लिया होता तो ऐसा होता। कुछ नहीं होता मार्केट में, अरे आपका कैपिटल ख़त्म हो गया, तब आप क्या करोगे, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मैं आपको हमेशा इस टाइम यही बता रहा हूँ, एक लॉट से ज़्यादा आप ट्रेड मत करिए, ठीक है, एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड मत करिए। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, हिट हो जाने दीजिए। आपको 500 से 1000 रुपये के अंदर अगर आपको लॉस हो जाता है, उस लॉस को बुक करिए, मार्केट से साइड हो जाइए। समझ रहे हैं, ये तो हो गया बेसिक पहला चीज़ जो मैं आपको पहले फोकस में डालना चाहता हूँ। बहुत से लोग वीडियो स्किप कर दिए होंगे, क्या बकवास है ये भैया, मार्केट में चार्ट जानने से ज़रूरी है, कल का प्रेडिक्शन जानने से ज़रूरी है, आपको अपनी स्ट्रेटजी आपके दिमाग में कैसे तैयार करना चाहिए, आपको अपना रिस्क रिवार्ड कैसे मैनेज करना चाहिए, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में चार्ट प्रिडिक्शन करना एक अलग मैटर होता है कि हाँ या ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, लेकिन दोस्त ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि अगर इस टाइम के मार्केट में आपको पैसा आपके बच गए तो आप यकीन करिए पूरा दिन, पूरा साल, पूरा बरसों पड़ा हुआ है, आप मार्केट में कमा लेंगे पैसा। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ होती आपको पैसा बचाना। समझ रहे हैं, आपको बहुत तरह के आइडिया मिल जाएंगे कि यहाँ से ऐसा बाई कर लो, वहाँ से ऐसा बाई कर लो, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन प्लीज़ दोबारा मैं बोल रहा हूँ, पहला फोकस आपका ये होना चाहिए, प्रॉफिट नहीं, आपको पैसा बचाने का फोकस पहला होना चाहिए। प्रॉफिट हर दिन आएगा, हर दिन जाएगा, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला ये मार्केट, ठीक है। चलिए, तो बहुत बकवास हो गई, अब हम डिस्कस करते हैं कि कल आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है दोस्त। देखिए यहाँ पर एक कैंडल बनी हुई है 15 मिनट में, बिल्कुल इस तरह से, जिसको हम एक हैमर भी डायरेक्ट, आप देखिए मैं न्यू ट्रेडर के पर्पज़ से बोलता हूँ, आपको कोई कैंडल ये वो ढूंढने की जरूरत नहीं कि शूटिंग स्टार की कौन, आपको डायरेक्ट ये हैमर टाइप का दिख रहा है ना, आप नीचे हैमर झुला दिए ना, अरे लटका दिए ना भाई। अगर ये हैमर जैसे इस जगह बना था, ये जगह जो हैमर बना था, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये क्या हुआ, अप ट्रेंड वाला हैमर बना, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन यहाँ पर जो हैमर बन रहा है, ये डाउन ट्रेंड वाला हैमर बन रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड वाला हैमर बना। अगर ये नीचे यहाँ पर हुआ इस तरह से, इसका मतलब ये क्लियर है कि बायर एक्टिव थे, ठीक है, बायर एक्टिव थे, बायर ऊपर तक मार्केट को ले गए, ऊपर तक मार्केट को ले जा करके वो क्या किए, चाहे तो प्रॉफिट बुक किए हों या तो सस्टेन ना कर पाए हों मार्केट को, तो मार्केट क्या हुआ है, सेलर के हाथों में आई और इस कैंडल में सेलर हावी हो गए और नीचे आकर के मार्केट क्लोज हुई। सिंपल बात, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर जानने वाली बात ये है, देखिए अगर आप
इसको ना 15 मिनट में ही रखते हैं। मान लीजिए 15 मिनट में, इस समय के तो मैं बोलता हूँ कि इस समय के मूड माहौल में आपको 15 मिनट के मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि आपको थोड़ा कैंडल का डायरेक्शन पता चल जाता है। ठीक है, अब देखिए सर, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेनी इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करनी। दूसरा आपको ट्रेंड लाइन कहाँ पर ड्रा करनी, ये जो इसका लो लगाया है ना यहाँ पर, और इसका हाई। ठीक है, आप बोलेंगे तो मैं ट्रेंड लाइन भी ड्रा करके आपको दिखा सकता हूँ आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करना चाहिए। तो यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन उठाइए, यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाकर हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए। सबसे पहले तो उसके टॉप में डालिए, यहाँ पर जो इसने टॉप बनाया था। अब इसको आप रेड से इसको कर दीजिए, ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ध्यान रखिए, ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। इसके बाद आप सपोर्ट में चलिए, तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन उठाना है। आपको ये वाला एरिया यहाँ पर जो यहाँ पर आया था ना, इसको आपको सपोर्ट मान लेना है। ये आपका सपोर्ट है। सपोर्ट में आपको क्या करना है, आपको ग्रीन एरिया से इसको कर देना है। ठीक है, अब ये सपोर्ट आपका दो जगह काम करेगा। सपोर्ट का मतलब ये हो गया कि अगर आप एक और लाइन यहाँ पर सपोर्ट ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पर आप इसको ले लीजिए, इसकी मैं बात करता हूँ। हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि इसके बीच में आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, ये आपका जो एरिया है ना, ये वाला यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन एरिया है। ठीक है, यहाँ आपको नो ट्रेडिंग जोन एरिया रखना है, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, नो ट्रेड आपका यहाँ पर हो गया, नो ट्रेड। ठीक है, नो ट्रेड लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट में एक और लाइन आप ड्रा कर लीजिए, क्योंकि जब आप 5 मिनट या 10 मिनट की लाइन ड्रा करेंगे तो आपको थोड़ा कुछ अलग ही सिनेरियो नज़र आएगा। तो यहाँ पर एक और हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देते हैं, इसके लो में, ये वाला। ठीक है, इसके लो में कर दी, ये भी सपोर्ट हो गया। अब देखिए, इसको हम ले चलते हैं कितने मिनट के चार्ट में, 5 मिनट के चार्ट में ले चलते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट में आपको इस तरह से कुछ नज़र आएगा। देश, ठीक है सर, आ गया ना इस तरह से कुछ नज़र। अब आप देखिए, यहाँ पर आपको बहुत एक सिंपल नजराना देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर कि अगर ये रेड लाइन के ऊपर, दोबारा ध्यान दीजिएगा, 21,500 के ऊपर, भाई दोबारा बोल रहा हूँ, 21,500 के ऊपर अगर मार्केट गई तो ये दोबारा मार्केट 200 पॉइंट की बढ़ोतरी इसमें दिखाएगी, और ये जाएगा आपका 21,700 के अराउंड में ऊपर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। भाई ऊपर खुला आसमान है, मार्केट ऊपर कहीं भी जा सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई कि ऊपर मार्केट गई, किसी भी टाइम 21,500 को ब्रेक करे, और ब्रेक करके अगर ऊपर सस्टेन करे। ऊपर सस्टेन करने का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर खुलती कहीं मार्केट ऊपर ब्रेक करे और ऐसे कुछ करके प्राइस एक्शन बनाए, इसको ब्रेक करे, यहाँ पर आपको कॉल बाई करना चाहिए। और देखिए, आपको कभी भी ना 200 पॉइंट का वेट नहीं करना है। मैं हमेशा इस समय बता रहा हूँ आपको भाई, आपको एक लोटा जल भरने से मतलब है। आपके कैपिटल के मुताबिक आप देखिए कि आपका कैपिटल अगर 5,000 है, आपने 5,000 का यहाँ पर कैपिटल लगाया है, तो आपको कितना प्रॉफिट यहाँ पर मिलना चाहिए, 5%, 10%। अगर आपका 5 से 10% आपको प्रॉफिट मिल गया तो प्लीज़ सेटअप को क्लोज करिए और साइड हो जाइए, ख़त्म। ये है मार्केट में काम करने का तरीका। ठीक है, और नहीं तो अगर आप चाहेंगे कि नहीं मैं 200 पॉइंट कवर करूं, तो भैया तब तो फिर एक ही चीज़ है, एक ही उपाय है, आप अपना एसएल लगाइए और एसएल को ट्रेल करिए तब, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो मेरा मतलब है कि अगर मार्केट किसी भी टाइम इस रेंज में खुल करके इस रेंज में खुलती है और मार्केट अगर ऊपर ब्रेकआउट करती है, आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन ही लेना चाहिए। आपको ये नहीं देखना है कि मार्केट तो यार बहुत बढ़ गई, नहीं, ये मत सोचिए कभी भी। मार्केट ब्रेकआउट करे, बिल्कुल आप कॉल की पोजीशन उठाइए और ऊपर जाइए। ये जो एफआईआई है ना, ये जो ऑपरेटर वो चाहते हैं कि मार्केट जब ऐसे चल रही है ना, वो जानते हैं कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, पुट बाई करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और आपको वो लोग 1-2 कैंडल में पुट बाई का दिखाएंगे भी, लेकिन हकीकत में पुट बाई वो नहीं हो रहा है, वहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हुई, इसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर जाएगी। कन्फर्म हुआ? तो कभी भी मार्केट अगर ऊपर ब्रेकआउट करती है तो आपको कॉल में एंट्री करना है, सीधी सी बात है। क्योंकि भाई बाइंग प्रेशर यहाँ पर बहुत हावी है, सिंपल बात है। एफआईआई डीआई सभी बाई कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, लेकिन अब आपको छोटा छोटा ट्रेड लेने से मतलब है। अब लेकिन किसी भी टाइम अगर इस एरिया को नीचे ब्रेक करे तो आपका टारगेट यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है। कितने का भाई? नीचे का टारगेट आपका 150 पॉइंट का नीचे का टारगेट आ रहा है, ये ध्यान रखिए। अगर यहाँ से नीचे मार्केट आएगी तो यहाँ पर सिंपल है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और वो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक आएगी। इस चीज़ के यहाँ पर सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर जा सकती है मार्केट।
समझ रहे हैं। अगर किसी भी टाइम यहाँ पर आपको दिखता है कि 21,448 के करीब मार्केट नीचे सस्टेन कर रही है तो आपको पुट बाई करना चाहिए और आपका टारगेट यहाँ तक हो सकता है। ये हो गया रेंज में खुलकर के नीचे। अब मान लीजिए मार्केट गैप अप ही खुल गई जैसा कि SGX निफ्टी बता रही है, तो भैया गैप अप खुल गई तो देख लीजिएगा। गैप अप में मैं कुछ भी नहीं बता सकता गैप अप में क्या होगा, वो फिर प्राइस एक्शन बताएगा कि मैं क्या करना चाहती हूँ। अगर 5 मिनट में या 15 मिनट में कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो हम उसको देख करके डायरेक्टली ट्रेड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर गैप अप खुल करके यहाँ पर सपोर्ट लेने आती मार्केट, जैसे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती, तब आपको जरूर एक ट्रेड यहाँ पर मिलेगा। अगर इसको सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाना चाहते तो कॉल बाई करिएगा। अगर सपोर्ट नहीं लेती है मार्केट, आती है नीचे, तो फिर मार्केट यहाँ तक वापस आएगी। यहाँ पर आपको एक पुट की पोजीशन सीधे सीधे मतलब 100 पॉइंट का मतलब 70 से 80 पॉइंट का यहाँ पर आपको एक पुट की पोजीशन यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये पहली कैंडल आपको डिसाइड करना पड़ेगा वो करती क्या है। अगर बस ये है कि इसका सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, सपोर्ट लेकर के मतलब समझ रहे हैं, ये सपोर्ट लेकर के ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर सपोर्ट लेकर के ऊपर गई और फिर ऐसे आई तो ये भी एक ट्रेड आपको बनेगा। लेकिन अगर हाई अपने हाई को काट दिया सपोर्ट लेकर के तो फिर भैया कॉल, नो पुट, ठीक है। गैप डाउन के केस में जो कि दिख नहीं रहा है कि गैप डाउन होगी, फिर भी आप देखिए गैप डाउन केस में बात करना जरूरी है। गैप डाउन के केस में अगर मान लीजिए इधर कहीं खुलती है तो आपको पहला ये सपोर्ट बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर गैप डाउन भी खुलती है तो हो सकता है ऊपर ही जाए मार्केट, क्योंकि अभी इन लोग जो इन्होंने क्या किया यहाँ पर कॉल बाई किया हुआ है, ठीक है। अब अच्छा खासा मार्केट बुलिश हुई तो ये लोग अभी तक कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, जो यहाँ पर 2 कैंडल तो आई है ना नीचे, तो कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया हुआ है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बैठे हुए हैं। तो गैप डाउन के केस में क्या होगा कि इन लोगों को प्रॉफिट कम होगा तो ये लोग भागेंगे। जब ये भागेंगे तो हो सकता है कि मार्केट नीचे आए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ काम करिएगा प्लीज़। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पहले मार्केट को खुल जाने दीजिए, मार्केट का प्राइस एक्शन बनने दीजिए, इसके बाद ही कोई काम करिए। अगर आपको ओवरनाइट का कोई ट्रेड ले जाना है तो बिना हैजिंग के तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। बिना हैजिंग के ट्रेड मत करिए। इस समय के जो मार्केट के मूड माहौल में आपको कुछ नहीं, अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं ना, आप एट द मनी का कॉल और एट द मनी का पुट आप दोनों बाई कर लीजिए। आपको टाइम डी के यहाँ पर जरूर आपको थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन आप यकीन करिए अगर आप उसको 2 दिन के लिए भी छोड़ दिए, आपने सोचा कि बस कोई बात नहीं यार 1500 मेरा लॉस होगा, ठीक है। अगर आपने उसको 2 दिन के लिए भी छोड़ दिया, आपको वो कुछ भी नहीं तो कम से कम 5 से 10% का रिटर्न आपको दे करके जाएगा ही जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस दिन भी मार्केट गिरेगी तो बहुत बड़ा फॉल आएगा, अगर ऊपर मार्केट जाएगी तो और बड़ा ऊपर जा सकती है। तो इस केस में आपको एक तरफा मार्केट में कभी प्ले नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको दोनों तरफ का मास्टर बनना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका निफ्टी में। बहुत बैंक निफ्टी के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर सिंपल बात है, ये पहले सबसे पहले तो आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लीजिए, ठीक है। ऊपर आपका रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, ऊपर आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है आपको। ऊपर रेजिस्टेंस जो है तो 48,120 का 220 का आपका रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, ठीक है। इसको ड्रा कर लीजिए। नीचे आपको ये दोनों लाइन सपोर्ट के लिए ड्रा कर लेनी है, ठीक है। अब जब आप ये सपोर्ट के लिए दोनों लाइन ड्रा कर लेते हैं, इसके बाद अब आपको समझने की ज़रूरत है हमको मार्केट में ट्रेड कैसे करना चाहिए। देखिए मार्केट अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी अगर मान लीजिए रेंज में खुलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके अगर यहाँ नीचे इस तरफ खुलती है, नीचे तरफ खुल करके ऊपर जाती है मार्केट, ऊपर जाती है मतलब ये है कि दोबारा यहाँ तक मार्केट जाएगी। दोबारा आपको 48,000 यहाँ पर 200 का टारगेट आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेगी, ठीक है। लेकिन ये कब, जब मार्केट इस जगह खुल करके ऊपर जाए इस तरह से, तब, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाएगी यहाँ पर जाने के बाद फिर यहाँ से हो सकता है कि एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, तो मे भी कि मार्केट नीचे आए। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि मार्केट क्या कर रही है। 48,200 के ऊपर मतलब 220 के ऊपर सस्टेन कर रही है या नहीं। अगर सस्टेन करती है, 5 मिनट की कैंडल देख लेना, 15 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन करती है तो फिर आपको दोबारा यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए और यहाँ पर 48,500 का आपको टारगेट आपको देखना चाहिए। समझ रहे हैं, ये तो ऊपर हो गया। आपको यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि यार मार्केट कल यहाँ से गिरी थी तो हो सकता है गिरेगी। देखो गिरने को गिर सकती है, मैं कुछ नहीं बोल, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि बेरिश हो जाना, नहीं। देखिए मार्केट यही ऑपरेटर की चाल होती है। मार्केट में ऑपरेटर क्या करना चाहते हैं पता है, मार्केट को कंटिन्यू ऊपर ले जा रहे हैं। जब ऊपर ले जा रहे हैं तो ये सब यहाँ पर जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर है वो सोचता है कि कब नीचे मार्केट गिरे और मैं कब पुट में एंट्री करूँ। फिर मार्केट ऊपर जाते, फिर वो सोचते हैं कब नीचे गिरे मैं पुट में एंट्री करूँ, फिर मार्केट ऊपर जाते। तो आपको ये नहीं सोचना है, मतलब बेयरिश नहीं होना है। देखिए मार्केट में कैंडल बनने दीजिए, मार्केट में कैंडल जो डिसाइड करती है ना, आपको उसके मुताबिक आपको काम करना है, सिंपल बात है।
ठीक है। अगर मार्केट बोल रही नहीं मैं ऊपर जा रही हूँ, कैंडल आपको ब्रेकआउट कर रहा है, तो आप बिल्कुल कॉल लीजिए, कोई परहेज आपको नहीं करना है। आप क्या, आप ज्ञानी इतने बड़े थोड़ी हैं कि यार मार्केट ऊपर नहीं जाएगी या ऐसा होगा, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते। हम बोलते हैं हम जीरो के बराबर हैं इस मार्केट के अंदर। जो मार्केट बोल रही वो आप करिए और आप पैसा बनाएंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, मैंने आपको जब बार बार बताया, आपको एक लोटा जल से मतलब है। समुद्र में आपको बाल्टी भरने से मतलब नहीं, आपको ड्रम भरने से मतलब नहीं है। आप एक लोटा जल भरिए, आप एक लोटा जल भर कर वहाँ से ख़त्म करिए, बाहर आ जाइए। नहीं तो ऐसे वो जो है, तो समुद्र जो है ना, तो ऐसे लहर मारेगा कि उस लहर में हमारा सब सट्टी पट्टी गुम हो जाएगी और हमारे पूरे बैंक भी उस लहर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से ट्रेड करिए इस मार्केट के अंदर। तो मेरा मतलब ये है कि अगर मार्केट यहाँ पर खुले और ऊपर जाए तो आपको ये टारगेट यहाँ से 150 पॉइंट का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन जो भी बना करके दिखे उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट मान लीजिए रेंज में खुल करके नीचे आती है तो नीचे की तरफ भी आपको यहाँ पर यहाँ तक का आपको टारगेट देखने को मिलेगा, जो नीचे भी आपको यहाँ पर लगभग 150 पॉइंट के यहाँ पर देखने को एरिया मिल रही। कहने का मतलब अगर इस पॉइंट के अंदर मार्केट खुलती है और नीचे आती है तो नीचे मिलेगा आपको 150 पॉइंट, ऊपर जाती तो भी आपको 150 पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए 150 पॉइंट का मतलब ये नहीं कि आपको 150 पॉइंट पूरा ही कैप्चर करना है। देखिए यहाँ पर अगर आपको सुबह सुबह का ट्रेड आपको 20 पॉइंट 10 पॉइंट भी मिल जाए, मैं बोलता हूँ एक बार अपना अकाउंट ग्रीन जरूर करना है आपको। जब आप ग्रीन कर लेंगे तब आपको जो भी ट्रेड होता है वो आप यकीन करिए कि वो 70% टाइम वो एक्यूरेट होता है। लेकिन जैसे ही आपका जो फर्स्ट ट्रेड ही गलत अगर हो गया, गलत अगर हुआ, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड, आप यकीन करिए उस ट्रेड को कवर करने के चक्कर में आपके पूरे दिन की बैंड बच जाती है और लॉस में लॉस, लॉस में लॉस, लॉस में लॉस होता है। तो मेरा मतलब ये है कि पहला हमेशा अकाउंट आपको ग्रीन करना चाहिए। समझ रहे हैं, चाहे आप 10 पॉइंट ही आप यहाँ पर लें, लेकिन लेना आपको ज़रूर है। ठीक है, चलिए अब मार्केट गैप अप ओपन होती है तो भैया गैप अप के ओपन में दोबारा बता रहा हूँ, गैप अप के केस में अगर मार्केट आपको फर्स्ट कैंडल देखना है, फर्स्ट कैंडल करना क्या चाहती है, हो सकता है गैप अप ओपन होकर के फर्स्ट कैंडल यहाँ तक आए, प्रॉफिट बुकिंग आए और यहाँ से आपको देखना है फर्स्ट कैंडल के ऊपर अगर आप हो सकता है ये ऊपर जाए तो आपको ये 50% की कैंडल आपको मार्कआउट करना है। मार्कआउट करने के बाद अगर ऊपर जा करके नीचे आते तो फिर आपको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए। अगर ये 50% से ऊपर जाते तो आपको कॉल बाई करना चाहिए। सिंपल, समझ गए, सिंपल फंडा हो गया यहाँ का। ओके, अब मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन के केस में अगर इसके नीचे मार्केट जब भी नीचे आए तो आपको यहाँ पर ये लेवल आपको देखने को मिलेगा, जो कि लेवल आ रहा है 47,680 का नीचे का लेवल नीचे का आ रहा है। लेकिन ये केस तभी होगा जब यहाँ पर मार्केट खुलकर नीचे आए। हो सकता है अगर गैप डाउन खुल करके ऊपर दोबारा मार्केट जाए तो आपको दोबारा कॉल बाई करना चाहिए, तो फिर आपको टारगेट यहाँ तक मिलेगा, ये एरिया में आपको जा करके मार्केट फिर रिटर्न होगी। मेरा मतलब ये है गैप डाउन मिले तो नीचे का ट्रेड, गैप अप मिले तो ऊपर का ट्रेड। सिंपल बात है, मार्केट को देखिएगा, मार्केट जैसा जो करवाए वही करना है आपको। अपने दिमाग से ज़्यादा यहाँ पर इस एरिया में ख़ास तौर पर ऐसे मार्केट में आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। मार्केट ऊपर जा रही है आपको कॉल बाई करना है, मार्केट नीचे जा रही है आपको पुट बाई करना चाहिए। सिंपल बात। मार्केट में आप देखिए प्राइस एक्शन किस हिसाब से बना रहा है, उसी हिसाब से ट्रेड करिए, साथ में अपने लॉस का ज़रूर ख्याल रखिए। कब मार्केट कहाँ से गिरेगी कुछ पता नहीं चल रहा है इस समय। मार्केट को ऊपर जानबूझ के अंटीन ऊपर से ऊपर चढ़ाया जा रहा है, चढ़ा करके सब जब इंडिया के भाई जब बुलिस बन जाएंगे उसी दिन मार्केट को गिरा दिया जाएगा, उसी दिन प्रॉफिट बुकिंग कर लिया जाएगा। सिंपल बात है। ओके, तो इस हिसाब से कुछ ट्रेड करिएगा प्लीज़। दोबारा बोल रहा हूँ, अपने पैसे का ख्याल रखिए। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज एंड एंजॉय करिए।